दोस्तों मोटर वाइंडिंग करने के बाद में हमारे मोटर का कैपेसिटर बार बार क्यों फटता है, क्यों ख़राब होता है, जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग भी ख़राब हो जाती है, जल जाती है। इसके क्या कारण होते हैं, इसको ठीक करने का, इसको फिक्स करने का उपाय क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे वीडियो कॉल पे चैट करना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं अवेलेबल हूँ अब फैन कॉल पर। और वहाँ जाकर के आपको मुझे कॉल नहीं करना है, बल्कि मैं आपको खुद कॉल करूंगा। आपको केवल इतना ही करना है कि आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको केवल वहाँ जाकर के अपनी कॉल को बुक करना है ऐसी सॉल्यूशन रामू प्रसाद के लिए, जिससे कि दोस्तों मैं आपको खुद कॉल करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं खुद कॉल करूंगा आपको, आपके द्वारा दिए गए समय के अनुसार। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इस वीडियो के विषय में है या इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब का समाधान करूंगा दोस्तों मैं लाइव आपके सामने आकर के वीडियो कॉल के द्वारा। दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको कॉल करूं, तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वीडियो कॉल को बुक करें। तो चलिए देखते हैं हमारी आने वाली इस वीडियो के अंदर क्या है खास जानकारी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग करने के बाद में अगर उसका कैपेसिटर बार बार खराब हो रहा है, फट रहा है, तो दोस्तों उसके कई कारण हो सकते हैं। जिसमें से पहला कारण तो ये है दोस्तों, वाइंडिंग में गलती। यानी कि वाइंडिंग करने के दौरान अगर आप उनकी तारों को गलत जोड़ देंगे, यानी कि जैसे हमारी कॉइलें होती है जब हम डालते हैं तो वो सीरीज है तो सीरीज में ही रहनी चाहिए। और अगर 1 से 4 उसका कनेक्शन किया गया है तो 1 से 4 से ही उसका कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मतलब वो कॉइलें बनाई जाती हैं वैसे वो डल भी जानी चाहिए। अगर इस तरह से नहीं डलेंगी, यानी कि एक को आपने उल्टा डाल दिया, एक को सीधा डाल दिया, तो भी आपकी मोटर की जो कॉइल है दोस्तों वो ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी और आपकी कैपेसिटर के ऊपर गलत प्रभाव डालेगी, जिसकी वजह से आपका कैपेसिटर फट सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप उसका कनेक्शन उल्टा कर देंगे, यानी कि जिस तरह से करना चाहिए जो तरीका उस तरह से नहीं करेंगे, कनेक्शन के अंदर कुछ भी अगर दिक्कत होती है, तो आपकी मोटर के जो कैपेसिटर है दोस्तों वो फट सकता है। और अगर उसके ऊपर जो स्लीवें आप लगाते हैं और वो स्लीवें आपकी मोटर की वाइंडिंग के साथ में वो शॉर्ट होकर के सट करके चलती हैं, जो स्लीव का काम होता है वो काम वो नहीं कर पा रही है दोस्तों, ऐसे में आपकी कैपेसिटर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपका कैपेसिटर फट सकता है और आपकी वाइंडिंग को भी खराब कर सकता है। दोस्तों ये तो था पहला कारण। चलिए जानते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है दोस्तों कैपेसिटर की क्षमता का कम होना। यानी कि दोस्तों यदि आपके कैपेसिटर की जो क्षमता है, यानी कि जितने का कैपेसिटर उसके अंदर लगना चाहिए, उससे छोटा कैपेसिटर अगर आप अपनी मोटर के अंदर लगा देंगे, यानी जितने उसके अंदर आवश्यकता है उससे कम एमएफडी का कैपेसिटर आप उसके अंदर लगा देंगे, तो निश्चित है आपका कैपेसिटर गर्म होगा और वह फट भी सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपका कैपेसिटर पूरा करंट आपकी मोटर की कॉइलों को नहीं दे पाएगा और खुद ही दबने लग जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों वो फट सकता है और आपकी मोटर को भी जला सकता है, फूंक सकता है। इसलिए आपको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तीसरे नंबर का जो कारण दोस्तों वो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। यानी कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने से कैपेसिटर पर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे कैपेसिटर फटने लग जाते हैं। क्योंकि जब फ्लक्चुएशन होती है तो हमारे कैपेसिटर के ऊपर दबाव पड़ने से वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद में निश्चित है आप जानते हैं कैपेसिटर फटने के चांस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है दोस्तों ओवरलोडिंग। यानी कि दोस्तों आपकी मोटर के ऊपर अगर ज्यादा भार दे दिया जाएगा, वो बहुत ज्यादा लोड लेकर के चल रही है, दब करके चल रही है, उसकी बैरिंग की वजह से ज्यादा दब के चल रही है, चाहे बहुत ज्यादा लोड देने की वजह से दब करके चल रही है दोस्तों, ऐसे में आपकी कैपेसिटर के ऊपर भी दबाव पड़ता है और इस कारण से वह फट भी सकता है। दोस्तों इस बात पे भी आपको ध्यान देना है और अपनी मोटर के ऊपर ओवरलोड नहीं होने देना है। और पांचवा और अंतिम कारण दोस्तों कैपेसिटर की गुणवत्ता का खराब होना। यानी कि अगर आपकी मोटर के अंदर आप सस्ता कैपेसिटर ला के लगा देंगे तो निश्चित वह ठीक प्रकार से काम तो कर नहीं पाएगा, जिसके कारण दोस्तों वह खुद ही दबने लग जाएगा। जिसमें पहली प्रॉब्लम तो यह आएगी दोस्तों कि आपका कैपेसिटर मान लीजिए नया भी लगाए तो 1 महीने के अंदर ही वो खराब हो जाने वाला है, 1 महीने के अंदर ही वो वीक हो जाने वाला है। और अगर वो वीक हो गया तो निश्चित है कि उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसकी पावर कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जितना करंट मोटर को मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाएगा और उसकी वजह से आपकी मोटर दब करके चलने लग जाएगी। उसकी रनिंग की कॉइलों के ऊपर लोड पड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मोटर को चलाने के लिए। कैपेसिटर काम कर नहीं रहा होगा, करंट दे नहीं रहा होगा। ऐसे में दोस्तों आपकी मोटर के कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा, फूक जाएगा, फट जाएगा और आपकी मोटर भी जल सकती है, उसकी कॉइलें फूक सकती हैं। इसलिए दोस्तों आपको कैपेसिटर खरीदते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप कैपेसिटर को चेक करवा के लें और बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया कंपनी का कैपेसिटर लें, जिनके ऊपर सभी लोग विश्वास करते हैं। तो दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का कैपेसिटर चुन करके भी आप अपनी मोटर को खराब होने से बचा सकते हैं और उसको फटने से बचा सकते हैं और अपनी मोटर की वाइंडिंग को भी बचा सकते हैं। तो मोटर वाइंडिंग अगर आप करते हैं तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।